नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अफरोज खान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर 14 जनवरी 2012 को क्या रही खबरें और क्या थी हेडलाइंस। एक नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। दक्ष नागरिकों की मेहनत बेकार, पुलिस ने दिया आरोपियों को आशीष। सोमवार होगा खट्टी मीठी कटुनता एवं मिठास भरा। मकर संक्रांति का त्यौहार लाया खुशियां अपार। मुक्त विश्वविद्यालय में पूर्व तैयारी, शिक्षा पाठ्यक्रम प्रवेश जारी। और श्री क्षेत्र रेवसा में यात्रा महोत्सव का आयोजन, उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। सिटी न्यूज के इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अब देखेंगे समाचार विस्तार से। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मनपा आम चुनाव 2012 के प्रभाग निहाई प्रत्याशियों का चयन जारी है। कुल 43 प्रभागों में से 87 नगर सेवक चुने जाएंगे। चलिए आपको अवगत कराते हैं कि कौन से प्रभाग से कौन प्रत्याशी बन चुनावी मैदान में उतरा है। आपका वार्ड, आपके उम्मीदवार में अगला प्रभाग है प्रभाग क्रमांक 7 नवसारी। वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 6 मिलाकर ये प्रभाग बना है। यहाँ से इससे पहले वार्ड नंबर 5 में मनोज सरोदे को एवं वार्ड नंबर 6 में विजय गोहत्रे, इन दोनों उम्मीदवारों को पराजित कर वार्ड नंबर 6 से प्रशांत महले और वार्ड नंबर 5 से प्रशांत डवरे ये उम्मीदवार नगर सेवक चुनकर आए थे। अब ये प्रभाग बन जाने की वजह से यहाँ चुनाव लड़कर विजयी होने की आस में सेना महायुति से जानराव ढाके, कांग्रेस से डॉक्टर दिलीप महले, राष्ट्रवादी कांग्रेस से प्रशांत डवरे, जन कल्याण जन विकास की सीट पर प्रशांत महले और प्रदीप बाजड़, मनसे की सीट पर अतुल देशमुख ये उम्मीदवार चुनावी मैदान में दांव ठोके हैं। इस प्रभाग में महिला प्रत्याशियों से कांग्रेस से सुखदेव, राष्ट्रवादी से सरोदे ये उम्मीदवार दावा दाखिल कर चर्चा में हैं। इस वार्ड में इससे पूर्व मनोज सरोदे 643 और विजया गोथरे 394 मतों से पराजित हुए थे। तो विजयी उम्मीदवार प्रशांत महले को 775 तो प्रशांत डवरे को 1394 वोटों से जीत हासिल हुई थी। तो अगला प्रभाग है प्रभाग क्रमांक 2 तपोवन। यहाँ इससे पहले वार्ड क्रमांक 2 को प्रभाग तपोवन बनाया गया है, जिसमें राहटगांव सहित बाईपास परिसर का समावेश है। यहाँ इससे पहले बीएसपी की पूजा सयाम नगर सेवक निर्वाचित हुई थी। तो कांग्रेस की सुनीता धुर्वे 757 वोट हासिल कर तथा सेना की नर्मदा कोपड़े 700 वोट हासिल कर पराजित हुई थी, जबकि पूजा सयाम केवल 13 वोटों से जीती थी। अब इस प्रभाग में बीएसपी से सतीश शिंगड़े, महायुति से विनोद तानवाइस, कांग्रेस से बाबाराव गायकवाड़, जन विकास से नरेंद्र गुलदेवकर, प्रवीण पारडे, अजय वानखेड़े दावेदारी दाखिल कर रहे हैं। अगले बुलेटिन में बात करेंगे अगले प्रभागों की। देखते रहिए सिटी न्यूज। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मकर संक्रांति का त्यौहार मिठास बांटने का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। रविवार 15 जनवरी को यह त्यौहार मनाकर सोमवार को शहर के तमाम राजकीय संगठक अपने अपने चुनावी नीतियों की घोषणा जाहिर कर सकते हैं, जिससे यह सोमवार खट्टी मीठी कटुता एवं मिठास भरा रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। आगामी 16 फरवरी को अमरावती मनपा के चुनाव होने जा रहे हैं। 1882 के नगर पालिका का स्वरूप अब काफी बदला हुआ है। 14 जनवरी 1882 में शहर के इलाकों को वार्ड में तब्दील किया गया था। तब शहर के कुल 25 वार्ड बनाए गए थे। समय अनुरूप नगर पालिका महानगर पालिका में तब्दील हुई और जनसंख्या आधारित 81 वार्ड अब तक अस्तित्व में थे। इससे पूर्व चुनाव में जब वार्डों को प्रभाग में बदला गया था, तब कुल 25 प्रभागों में 3-3 नगर सेवकों को शहरवासियों ने प्रतिनिधित्व दिया। तब 73 नगर सेवक मनपा सभागृह पहुंचे थे। इस बार शहर को कुल 43 प्रभागों में बांटा गया है और जवाहर गेट प्रभाग से 3 और बाकी प्रभागों से 2-2 ऐसे कुल 87 नगर सेवक 16 फरवरी के चुनाव के पश्चात मनपा सभागृह पहुंचेंगे, जिसकी राजकीय हलचलें
तेज हो चुकी हैं। इस बार कांग्रेस, राष्ट्रवादी, सेना, भाजपा सहित विभिन्न स्थानिक अघाड़ियां भी दांव आजमाने चुनावी चौसर की बिसात बिछाए हैं। रविवार का तिल गुड़ का कार्यक्रम संपन्न कर तमाम राजकीय दल चुनावी नीतियों की घोषणा करेंगे। मनपा आम चुनाव 2012 का चुनाव महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, महाराष्ट्र स्वाभिमान कांग्रेस 100 बल पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, तो शिव शक्ति भीम शक्ति को एकत्रित कर महायुति मनपा पर विजयी ध्वज फहराना चाहती है। महायुति के अंतिम सीटों की घोषणा सोमवार को होनी है। तो पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख की जन विकास कांग्रेस और विधायक जगदीश गुप्ता का जन कल्याण अघाड़ी संयुक्तिक रूप से चुनाव लड़ेगी। इस आशय की घोषणा भी सोमवार को ही होगी। कांग्रेस और राष्ट्रवादी के युति पर अभी एक मत नहीं बना है। इस सोमवार पर कईयों की नजरें टिकी है, क्योंकि जिन्हें टिकट मिलेगी वो खुश होंगे और जिनकी कटेंगी वो बागी अवतार में दिखाई देंगे। इसलिए सभी को इस सोमवार का इंतजार है। चुनाव समीक्षा, सिटी न्यूज। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मकर संक्रांति ये नव वर्ष का प्रथम त्योहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है। ये संक्रांति रविवार 15 जनवरी को पूरी अंबा नगरी में उत्साह से मनाई जाएगी, जिसकी चहल पहल नगरी में देखी जा रही है। सूर्य मकर राशि में प्रवेशित होने की तिथि पर मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। युवा वर्ग पतंगबाजी का शौक इसी दिन पूरा करते हैं। मकर संक्रांति से ही पतंगबाजी की शुरुआत होती है। पतंगबाजों को लुभाने आकर्षक पतंगे भी महानगर के व्यापारी उपलब्ध कराकर अपना योगदान देते हैं। युवाओं के साथ साथ सुहागनें भी मकर संक्रांति को पूरे उत्साह से मनाती है। सुहागनों के त्योहार के रूप में भी संक्रांति को पहचाना जाता है। हल्दी कुमकुम, वान, तिल गुड़ आदि का वितरण इस दिन सुहागनें बड़े पैमाने पर कर यह त्योहार मनाती है। छोटे बालकों की बेर, चिरंजी, चना आदियों के मिश्रण से लूट करने का भी मकर संक्रांति को चलन है। यह बेर, गन्ने आदि साहित्य भी समय की मांग देखकर बाजार में पहुंच चुके हैं। युवा, सुहागने, किशोरिया, बच्चे सभी यह मकर संक्रांति तिल गुड़ की मिठास बांट कर मनाते हैं, जिसकी तैयारियां महानगर में जोरों पर है। महानगर समीक्षा, सिटी न्यूज। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कक्षा 10वीं 12वीं अनुत्तीर्ण छात्रा तथा बीच में ही शिक्षा छोड़े छात्रों को फिर से शिक्षा के प्रवाह में लाकर स्नातक पदवी तक शिक्षित करने के उद्देश्य से और इस दृष्टिकोण से यशवंत चौहान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व तैयारी शिक्षा पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया जारी है। आगे भी शिक्षा लेने हेतु इच्छुक छात्रों ने इस शिक्षा प्रणाली का लाभ लेने का आह्वान मुक्त विद्यापीठ द्वारा हाल ही में संपन्न एक पत्रकार परिषद में किया गया। पूर्व तैयारी शिक्षा पाठ्यक्रम को प्रवेश लेने के लिए किसी भी शिक्षा तथा उम्र की सीमा नहीं। 10वीं एवं 12वीं में बार बार अनुत्तीर्ण होकर शिक्षा छोड़े छात्रों में आत्मविश्वास तथा नव चेतना निर्माण कर छात्रों को शिक्षा के मूलभूत प्रवाह में लाकर स्नातक पदवी तक शिक्षित किया जाएगा। इस आशय का प्रतिपादन कर डॉक्टर के.एन. पाटिल ने मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न कोर्सेज, पदवी, प्रशिक्षक, माध्यम, प्रात्यक्षिक, व्यावसायिक शिक्षण, संगणक प्रशिक्षण आदि के बारे में एक पत्रकार परिषद में विस्तृत जानकारी दी। जानेवारी 2012 याकरिता पूर्वतयारी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश सुरू झालेले आहेत। मला सांगताना आनंद होत आहे। या जानेवारी 2012च्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये जेवढे उपेक्षित वर्ग घटक घेण्यात आलेले आहेत ते विशेषतः मोलकरी, नाभिक, चर्मकार, एलपीजी गॅस सिलेंडर वितरक, वृत्तपत्र वितरक, वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या वेश्या, एड्सग्रस्त, तसेच ऑटो रिक्षा चालक ह्या सर्व घटकांचा समावेश पूर्वतयारी 2012च्या जानेवारी बॅचमध्ये होणार आहे। मला विशेष आनंदाने सांगावंसं वाटतं की आदरणीय कुलगुरू डॉक्टर आर. कृष्णकुमार साहेबांनी ही साधारण 600 रुपये फी या वर्गांसाठी 300 रुपये केलेली आहे। त्यास या सुवर्ण संधीचा फायदा या मुख्य शिक्षण प्रणालीमध्ये प्रवेश करून आपण घ्यावा असं मी याद्वारे आवाहन करतो। रुक करेंगे अगली खबर का। पतंजलि योगपीठ तथा भारत स्वाभिमान के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव के चेहरे पर एक व्यक्ति ने कालिक फेंक दी। दिल्ली में बाबा रामदेव के पत्रकार परिषद के दौरान हुई इस घटना के बाद रामदेव समर्थकों ने आरोपी को पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में काला धन वापस लाने के मुद्दे पर प्रचार करने के उद्देश्य से दिल्ली में आयोजित बाबा रामदेव की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक व्यक्ति ने बाबा
रामदेव के चेहरे पर काली स्याही फेंक दी। इस घटना के तुरंत बाद रामदेव समर्थकों ने बाबा का चेहरा साफ कर आरोपी को खूब पीट कर पुलिस के हवाले किया। घटना के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए रामदेव बाबा ने कहा कि उन्होंने आरोपी को माफ किया है। देश में कोई उपद्रव न हो इसका ध्यान दें तथा काला धन मांगने पर काली स्याही मिली, ऐसा कहकर उन्होंने बात को टाल दिया। स्वामी रामदेव बाबा के एक समर्थक ने कहा कि आरोपी के पास तेजाब भी था, लेकिन तेजाब समझकर आरोपी ने काली स्याही फेंक दी। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस तथा भाजपा ने भी इस घटना का तीव्र निषेध किया है। समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और अहम खबरों को लेकर। आप देखते रहिए सिटी न्यूज। शादी की खुशियां मनाइए प्रिंसेस के संग। डिजाइनर शालू, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, पैठनी, ड्रेस मटेरियल, कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी, सारे सपने सजाए प्रिंसेस। प्रिंसेस जयस्तंभ, अमरावती। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री संत सदगुरु ब्रह्मचारी महाराज की 142वें पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्री क्षेत्र रेवसा में यात्रा महोत्सव जारी है। इस यात्रा महोत्सव में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक उपक्रम सहित कुछ मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों का श्रद्धालु लाभ ले रहे हैं। श्री मुरलीधर व ब्रह्मचारी महाराज संस्थान रेवसा अमरावती द्वारा श्री संत सदगुरु ब्रह्मचारी महाराज के 142वें पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्री क्षेत्र रेवसा में यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस यात्रा महोत्सव में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक उपक्रम तथा मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों का खासा मेल देखने को मिला। इस यात्रा महोत्सव सप्ताह में शनिवार को श्री संत अच्युत महाराज जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया तथा उपस्थित मान्यवरों द्वारा धर्म ग्रंथ का प्रकाशन भी किया गया। इस समारोह के अवसर पर शिवाजी शिक्षण संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट अरुण शेड़के, पाट बंधारे विभाग के मुख्य अभियंता श्री किरण हदगांवकर, श्री सीताराम महाराज टेम्बे सहित संस्था के विश्वस्तगण सदस्य प्रमुखता से उपस्थित थे। श्री क्षेत्र रेवसा में आयोजित इस यात्रा महोत्सव में श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होकर यात्रा का आनंद उठा रहे हैं। वर्ष आहे 143 वर्ष आहे आणि या ठिकाणी गुरुमाऊली श्री संत अच्युत महाराज यांचं सातत्याने येऊन अध्यात्म रामायण या विषयावरचं 49वं वर्ष आहे आणि या रेवसा गावात श्री क्षेत्र रेवसा येथील महापंगत जी आहे ती विशेषता आहे। एकाच वेळेला साधारणतः 50,000 लोक या ठिकाणी प्रसादाकरता येतात आणि वाहणाऱ्यांची सेवा देणाऱ्यांची अत्यंत इथे धावपळ असते। स्वतः प्रत्येकाला असं वाटतं की माझ्या माध्यमातून सेवा घडली पाहिजे, जी वाढली पाहिजे, अशा पद्धतीने या ठिकाणी हजारो लोक रांगेमध्ये असतात। संस्थांची अनेक प्रगतीपर कामं सुरू आहेत। हमारे संवाददाता रितेश औजेकर की ये रिपोर्ट। अब रुक करते हैं अगली खबर का। यह खबर आपको थोड़ा दुखी जरूर करेगी क्योंकि कुछ ऐसा ही किया है हमारे कर्तव्य दक्ष पुलिस यंत्रणा ने। इस पुलिस ने नागरिकों द्वारा धरे गए आरोपियों को आशीष प्रदान कर दक्ष नागरिकों की मेहनत पर पानी फेर दिया। हमारा अमरावती शहर, यहाँ अमरावती शहर कितना सुरक्षित है। यहाँ सीपी के अधिकार क्षेत्र में शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चौकन्नी रहने के दावे किए जाते हैं। यह दावे कितने मजबूत है, क्या आयुक्त महोदय इस सुरक्षा व्यवस्था का खुद जायजा लेते हैं या आला अफसरों के द्वारा दिए गए जानकारी पर ही निर्भर है? क्योंकि जिस जनता से पुलिस महकमा सकार्य की अपेक्षा रखता है उसी दक्ष नागरिकों के मेहनत पर पानी फेर दिया। अब वही दक्ष नागरिक अपने कार्य दक्षता पर खफा है। इस कारनामे को अंजाम दिया आयुक्तालय के नागपुरी गेट पुलिस थाने ने। हुआ यूं कि शब्बीर शाह सलीम शाह नामक व्यक्ति के घर आरोपी शेख राजू शेख मोहम्मद ने चोरी कर 11,000 की नगद राशि उड़ा ली।
रात 2:30 बजे हुए इस चोरी के वक्त भाग रहे आरोपी का पीछा भी फिरियादी ने किया, पर आरोपी भागने में सफल हो गया। आरोपी की पहचान हो जाने से फिरियादी ने कुछ नागरिकों की मदद से उसे शेख राजू शेख रहमान के घर से धर दबोचा। इसी आरोपी का बेटा अभी भी चोरी के अपराध में हवालात में हवा खा रहा है। यह विशेष, जब इस आरोपी को पकड़ा गया तो घटनास्थल से नागरिकों ने 10 गरद की पुड़िया भी जब्त कर आरोपी और गरद की पुड़िया पुलिस के हवाले कर दी। पर अचंभे सहित सख्ते में डालने वाली बात तो ये कि पुलिस ने अचानक पासा ही पलट दिया और यह जानकारी दी गई कि पुलिस को सिर्फ आरोपी सौंपा गया था, गरद की पुड़िया नहीं। पर नागरिक आखिर तक यही बताते रहे कि हमने स्वयं यह माल पुलिस के हवाले किया था। नागपुर गेट पुलिस थाने के थानेदार ठाकुरकर के इस भूमिका का नागरिक निषेध जताकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या इस ओर ध्यान देंगे आयुक्त साहब? क्राइम रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अमरावती मनपा चुनाव 2012 में राष्ट्रवादी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने इच्छुक उम्मीदवारों के इंटरव्यू शनिवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस जनसंपर्क कार्यालय पर संपन्न हुए। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर राष्ट्रवादी कांग्रेस के टिकटों पर दावेदारियां ठोकी। अमरावती मनपा चुनाव 2012 में राष्ट्रवादी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने इच्छुक उम्मीदवारों के साक्षात्कार शनिवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस के जनसंपर्क कार्यालय में लिए गए। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने पिछले 3 दिनों में 175 उम्मीदवारों को पार्टी के आवेदन पत्र दिए थे। शनिवार को चुनाव लड़ने इच्छुक उम्मीदवारों ने अपने वार्ड से ही मोटरसाइकिल रैली तथा ढोल ताशे से पदयात्रा निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया तथा अपने वार्ड में राष्ट्रवादी कांग्रेस की सीट पर दावेदारी ठोकी। शनिवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस के साक्षात्कार एवं आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख होने से कार्यालय पर भारी भीड़ उमड़ी थी। इस अवसर पर पार्टी निरीक्षक दिलीप पानभुले, पूर्व विधायिका सुलभाताई खोड़के, महापौर एडवोकेट किशोर शेड़के आदि पक्ष श्रेष्ठ गणों सहित चुनाव लड़ने इच्छुक उम्मीदवार अविनाश माडीकर, प्रशांत डवरे, चेतन पवार, राजेंद्र तिड़के, संजय आठवले, विद्यादेवी बजाज, वर्षा लुल्ला तथा राष्ट्रवादी कार्यकर्ता प्रमुखता से उपस्थित थे। शनिवार को राजेश जैन ने प्रभाग क्रमांक 13 मालटेकड़ी से अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यालय पर शक्ति प्रदर्शन किया, जिसे प्रभाग क्रमांक 13 से राजेश जैन राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रत्याशी चुने जाएंगे, ऐसा तय माना जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। स्थानिक नूरनगर स्थित अंजुमन माध्यमिक स्कूल में क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस क्रीड़ा महोत्सव में शालेय स्तर के छात्रों ने सहभाग लेकर खेल कूद के कई करतब दिखाए। शिक्षा के साथ साथ छात्रों के खेल कूद क्रीड़ा कौशल्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय नूरनगर स्थित अंजुमन माध्यमिक स्कूल में क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया था। इस क्रीड़ा महोत्सव में लेजिम, कवायद तथा क्रिकेट स्पर्धा में कई छात्रों ने सहभाग लेकर अपने खेल कूद के करतब दिखाए। इस अवसर पर क्रीड़ा महोत्सव के उद्घाटक तथा अध्यक्ष अलहाज महमूद मंसूरी, अलहाज हफीज मोमिन, नईम नानी, शेख जुल्फू, शौकतुल्ला खान सहित शिक्षक वृंद, कर्मचारी, छात्रगण प्रमुखता से उपस्थित थे। देखते हैं क्या दर्शाता है आज का कार्टून कोना। अब देखेंगे शहर के मौसम का हाल। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस आंका गया। शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज शनिवार को 21% रहा, जबकि ठंड हवाओं ने शहर को घेरे रखा है। रविवार को भी शहर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दक्ष नागरिकों की मेहनत बेकार, पुलिस ने दिया आरोपियों को आशीष। सोमवार होगा खट्टी मीठी कटुनता एवं मिठास भरा। मकर संक्रांति का त्यौहार लाया खुशियां अपार। मुक्त विश्वविद्यालय में पूर्व तैयारी, शिक्षा पाठ्यक्रम प्रवेश जारी। और श्री क्षेत्र रेवसा में
यात्रा महोत्सव का आयोजन, उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.citynews.net.in पर। अब हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। लेते हैं आपसे इजाजत, इस बुलेटिन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ।